हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक होंगे। और आज का इस वीडियो में टॉपिक है वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मतलब वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था थी उस पर टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं सवाल के जवाब की ओर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था भी भारतीय समाज का अंग बन गई थी। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की समान अवस्था निश्चित की गई थी। ये आश्रम 4 प्रकार के थे: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो चलिए इन चारों आश्रमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति अपने गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब इस आश्रम में व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते थे और अनुशासन सीखते थे। दूसरा आश्रम था गृहस्था आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति 25 से 50 वर्ष तक अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। मतलब इस आश्रम में व्यक्ति शादीशुदा जिंदगी का पालन करते थे। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति 50 से 75 वर्ष तक सांसारिक चिंताओं से दूर रहकर तथा जंगल में रहकर एकांत स्थान में आत्मचिंतन तथा जीवन की मूल बातों पर ध्यान करते थे। चौथा और आखिरी आश्रम था संन्यास आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति 75 से 100 वर्ष तक मतलब बढ़ने तक सन्यासी बनकर रहते थे। यह जीवन का अंतिम आश्रम होता था। तो मेरे ख्याल से यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।